हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स कट शॉर्ट। दोस्तों, जैसा कि हम हर एक सीरीज में करते आए हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ध्यान रखना दोस्तों, अभी रिसेंट में ब्लैक फंगस नाम से एक डिजीज बहुत ज़्यादा फैला था। किसके नाम से? ब्लैक फंगस के नाम से। आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग अपनी आंखें और जॉज गंवा बैठे और इसका कोई इलाज भी प्रॉपर नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो देखते हैं आज इस डिजीज़ के बारे में कि क्या डिजीज़ था, क्यों हो रहा था और क्या इसकी रेमेडी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आज का प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखे गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, दे इन्फेक्ट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। बोथ एनिमल एंड प्लांट दोनों को ये इन्फेक्ट करते हैं। म्यूकोरमाइसिटीज एंड एस्परगिलस आर ओनली फंगस विच कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस। ध्यान रखना, म्यूकोरमाइसिटीज एंड एस्परगिलस केवल दो ही फंगस ऐसे हैं जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, अभी ध्यान रखना, सवाल है, आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। फंगाई कैन बी यूज फॉर बायो रेमेडिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1, 2 and 3। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में कहा है जैसा कि ब्लैक फंगस नाम से डिजीज फैल रहा था। इसका जो हमने ऑफिशियल नाम दिया है दैट वाज म्यूकोरमाइकोसिस। ध्यान रखना, क्या था? म्यूकोरमाइकोसिस। देखो दोस्तों, जो म्यूकोरमाइकोसिस था, इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे कुछ स्टेट्स में, और ये स्पेसिफिकली देखा जा रहा था कि आफ्टरवर्ड्स कोरोना, जो कोरोना से लोग रिकवर कर रहे थे, स्पेसिफिकली जो सीवियर केस में चले गए थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो रही थी कि उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा था। अब ये ध्यान रखना कि इसका इतना ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गया था सडनली कि इसको लोगों ने, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट थी, दे डिक्लेयर्ड इट एज अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। जो इसका प्राइम टारगेट था, देवर आइज, ह्यूमन आइज। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना रेडिश हो गई थी आइज, थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट्स भी यहाँ दिख रहे होंगे आप, मे बी आपको। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, आंख के अंदर भी ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, तो ये जो फंगाई है बेसिकली आपके आइज, जॉज, इन माउथ पार्ट्स को इन्फेक्ट कर रही थी और वहाँ पे बहुत सीवियर डैमेज कर रही थी। इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं था, तो इसीलिए फाइनली बहुत सारे लोगों को आंखें अपनी गंवानी पड़ी। ठीक है, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड सीन टू बी शो ऑन द टीवी स्क्रीन एंड एनीथिंग। ठीक है, तो देखो इस बीमारी के बारे में समझते हैं। पहली चीज तो पहला तो ICMR ने इसको डिफाइन कैसे किया है। डिफाइन ऐसे किया है, फंगल इन्फेक्शन दैट मेनली अफेक्ट्स पीपल हु आर ऑन मेडिकेशन फॉर अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट रिड्यूसेस देयर एबिलिटी टू फाइट पैथोजेंस। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जो फंगाई है ये हम ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है, फंगल स्पोर्ट्स को हम ऑलमोस्ट एवरी डे हमारे आजू बाजू होते रहते हैं, हम खाते पीते हर जगह पर करते हैं, मतलब हम टच में रहते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, ब्रेड आप 4 दिन के लिए अपने किचन में ऐसे ही ओपन में रख दीजिए, उस पर फंगस लग जाती है। कहाँ से आती है वो फंगस? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, वो एयर में घूम रहे होते हैं उसके स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स बेसिकली क्या है? रेजिलिएंट एग्स समझ लीजिए। ठीक है, रेजिलिएंट एग्स हैं जो कि फंगल एग्स हैं। ठीक है, फंगाई के एग्स हैं, अंडे हैं, मतलब एक तरह से समझ लो। ठीक है, जो कि आपका एक कोटिंग में बंद हो जाते हैं और जैसे ही मतलब प्रॉपर सिचुएशन मिलती है वो वहाँ पे स्प्राउट कर जाते हैं। तो जैसे आप ब्रेड रखते हो, ब्रेड के ऊपर फंगस उगाती है, तो फिर वो क्या है? बेसिकली स्पोर्स उगाते हैं। ठीक है, और ये हर जगह पे मिलते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपका इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाता है तो इससे छोटे छोटे जो आपके पैथोजेंस हैं, जो कि फंगाई है बेसिकली, उससे भी आपकी बॉडी लड़ नहीं पाती है एंड दे इन्फेक्ट यू। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई प्रॉपर इलाज अभी तक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये ब्लैक फंगस कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लैक फंगस, बिकॉज इट कॉजेज द टिश्यू अफेक्टेड टू नेक्रोज एंड टर्न इनटू ब्लैक। ध्यान रखना, ये काले रंग में आपके टिश्यूज को कन्वर्ट कर दिया। मैंने आइज में भी आपको दिखाया, थोड़े थोड़े अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर के इस तरह से आपको इन्फेक्शियस एरिया मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक फंगस बोलते हैं। ध्यान रखना, प्रीवियसली कॉल्ड जाइगोमाइकोसिस। ध्यान रखना, इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहने से पहले क्या कहते थे? जाइगोमाइकोसिस कहते थे। इट इज ए सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन। ध्यान रखना, ये फंगल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मोल्ड कॉल्ड म्यूकोरमाइसिटीज। दोस्तों ध्यान रखना, माइसिटीज, माइसीलियम, ये सब जब जहां भी वर्ड आता है, काफी चांसेस है वो फंगस से ही रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? फंगस से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, और बायो वाले स्टूडेंट्स तो मेरे से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे इसको। ठीक है, चलो इसके हैबिटेट के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ कि किसी भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में ये पाया जा सकता है। सॉयल में, एयर में इसके स्पोर्स हमेशा रहते हैं, हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं और हम इनसे डेली 2-2 हाथ करते ही हैं।
ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो छोटे से छोटा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमको पे हावी हो जाता है और हम इससे लड़ नहीं पाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। फॉर एग्जांपल राइजोपस स्पीशीज़, म्यूकोर स्पीशीज़, फिर राइजोम्यूकोर स्पीशीज़, सिंसेफेलस्ट्रम स्पीशीज़, ठीक है। तो ये सारी इसकी स्पीशीज़ हैं। ये लीव्स, कंपोस्ट पाइल्स, रॉटन वुड, इन सभी जगह पे पाई जा सकती है, ठीक है। और देखो इवन ICMR ने भी कहा है कि जो पीपल ऐसी मेडिकेशन पे हैं जिसके कारण उनका जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो गया है, उन्हीं लोगों को ये अफेक्ट करती है, ठीक है। दिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन जो कि ऐसे लोगों को अफेक्ट कर रहा है जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो रेमेडी क्या होगी, आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। ध्यान रखना है कैसे कैसे फैलता है। बेसिकली इनहेलेशन, इनोक्यूलेशन, इंजेक्शन ऑफ फंगल स्पोर्स। फंगल स्पोर्स अगर आप इनहेल कर लो, इनोक्यूलेट कर लो या फिर इंजेस्ट कर लो, इंजेस्ट मतलब खा लो, ठीक है। तो इन तीनों ही तरीके से आप फैल सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये कंटेजियस नहीं है, छूने छूत से नहीं फैलता, आजू बाजू में बैठने से नहीं फैलता। जस्ट लाइक कोरोना वाज कॉन्टेजियस, बहुत तेज़ी से फैलेगा आजू बाजू में बैठने से भी। इट कैनॉट स्प्रेड बिटवीन पीपल एंड एनिमल। ध्यान रखना, पीपल और एनिमल में नहीं फैलता है, कंटेजियस नहीं है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ये देख लो। पहला जो सिम्टम्स का सेट है दैट इज साइनसाइटिस, नेजल ब्लॉकेट। आपका साइनस ये वाला एरिया होता है, इंटरनल एरिया, ठीक है। आपकी नोज ब्लॉक रहेगी, ठीक है। ब्लैकिश और ब्लडी नेजल डिस्चार्ज एंड लोकलाइज्ड पेन इन ऑन चीक बोन में दर्द होगा काफ़ी ज़्यादा। वन साइडेड फेशियल पेन, एक साइड में आपके फेस में दर्द होगा। नमनेस और स्वेलिंग भी हो सकती है। ब्लैकिश डिस्कलरेशन ओवर ब्रिज ऑफ नोज और पैलेट। थ्रोम्बोसिस, नेक्रोसिस, ब्लड विजन, टूथ एक, चेस्ट पेन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। इसका प्रिवेंशन कैसे करना है, तो मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, ऑब्वियस ही बात है, साफ सफाई जितना हो सके उतना रखो। स्टीरॉयड्स दोस्तों नहीं लेना है, ध्यान रखना, बहुत जुडिशियली उसका यूज़ करना है, ठीक है। लास्ट माइल यूजेज होना चाहिए, ये नहीं कि आप स्टीरॉयड्स बेझिझक और बिंदास दे रहे हो, ठीक है। तो स्टीरॉयड से भी आपका जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर पड़ता है। ओरल अल्सर्स टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली, मुंह में छाले हो जाते हैं उसको तुरंत उसको ठीक करवाना जरूरी है। एग्रेसिव मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर, तो ब्लड शुगर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको प्रोन होगे डिजीज़ के प्रति, क्योंकि जो फंगाई है वो बेसिकली आपका शुगर पे ही जिंदा रहती है, ठीक है। वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी फंगल मेडिसिन यूजुअली एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल और इसावुकोनाजोल, ठीक है। तो ये 3 मेडिसिन हैं, एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल एंड इसावुकोनाजोल, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों दी जा सकती है, तीनों में से मतलब कोई एक दी जा सकती है बेस्ड ऑन डॉक्टर्स डिस्क्रिप्शन। तो आपको नहीं लेना है, डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन पे है वो कब देगा और किस डोजेज में देगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत डेंजरस मेडिसिन हैं। ऑफन रिक्वायर सर्जरी टू कट अवे द इन्फेक्टेड टिश्यू, मैंने पहले ही बताया बहुत सारे लोग अपनी आँख और जॉस खो दिए, इट वॉज वेरी सैडनिंग इवेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि केवल और केवल ब्लैक फंगस ही ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, और भी तरह के फंगस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका व्हाइट फंगस, ठीक है। तो बहुत सारे एक के बाद एक फंगस आ रहे थे डिजीजेस उस समय, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कैंडिडियासिस, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कैंडिडा के कारण होता है। व्हेन फंगस अटैक्स प्राइवेट पार्ट्स देयर इज व्हाइट कलर डिस्चार्ज, ध्यान रखना ये आपके प्राइवेट पार्ट जेनिटल एरियाज में होता है और वहाँ से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलना चालू हो जाता है। किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है। येलो फंगस भी होता है कॉज बाई मोल्ड्स, ये किसके कारण होता है, मोल्ड्स के कारण होता है। इसके कारण क्या होता है, येलो कलर का पस निकलता है, दैट इज फॉर्म्ड इन द एरिया वुंडेड बाई फंगस। और उसके बाद होता है एस्परगिलोसिस, दैट इज कॉज बाई एस्परगिलस। तो ध्यान रखना केवल ब्लैक फंगस और एस्परगिलस इस टाइप के ही नहीं है, बहुत सारे फंगस है जो कि हमें इम्पैक्ट करते हैं, असर डालते हैं, और हम डेली इनसे 2-4 होते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं। दे आर इन आवर सराउंडिंग्स ऑल द टाइम, ठीक है। बट हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले फंगस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एक चीज ध्यान रखना, फंगाई आर मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, प्लीज ध्यान लीजिए, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फंगस जो आप मशरूम भी खाते हो दैट इज नॉट अ प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांटाई किंगडम में नहीं आता, एनिमेलिया किंगडम में नहीं आता, ये यूकारियोट्स हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, यूकारियोट्स हैं, और इसको एक अलग ही किंगडम में रखा गया है जो कि फंगस को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर्स अमॉन्ग यूकारियोट्स। यूकारियोट्स होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इसको प्लांट किंगडम में क्यों नहीं रखते, ये बात समझ लो कि इसकी जो सेल वॉल होती है, फंगस की जो सेल वॉल होती है, इसमें एक स्पेसिफिक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं चिटिन। क्या बोलते हैं, चिटिन, ठीक है। और ये मोस्टली आपका फंगस में पाया जाता है, इसी कारण से इसको प्लांट किंगडम में नहीं रखते हैं। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, दिस इज नॉट इन प्लांटाई किंगडम, ठीक है। चलो, ये मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर ऑफ यूकारियोट्स है, वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है। स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, ध्यान रखना माइकोलॉजी कहते हैं। द फंगाई आर थैलोफाइट्स विच आर सिंपल प्लांट्स एंड हैव नो रूट्स, स्टेम्स,
flowers and seed structures. The thallus of fungus is usually made of branching threads called hyphae. तो ध्यान रखना hyphae इसका क्या होता है, बेसिकली थैलस ऑफ फंगस इज यूजुअली मेड ऑफ ब्रांचिंग थ्रेड्स, ठीक है। तो पतले पतले थ्रेड्स से होते हैं। आप इसका कभी भी इमेज देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। फंगस जब भी देखोगे तो कुछ ऐसे होते हैं, इसकी रूट्स होती हैं प्रॉपर जो कि अंदर डेप्थ तक जाती हैं, ठीक है। चलो, वाई फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन फंगाई, फंगाई लैक क्लोरोफिल। तो पहली चीज़ तो ये क्लोरोफिल इनमें नहीं होता, मैंने पहले ही बताया कि इनका प्लांटेई किंगडम में ये नहीं आते हैं, ध्यान रखना प्लांटेई किंगडम में ये नहीं आते हैं। हालांकि यूग्लिना भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बट स्टिल फंगाई में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना 3 तरह का न्यूट्रिशन हो सकता है फंगाई में, जो आप इवन आप मशरूम खाते हो, ठीक है, वो भी क्या है आपका एक तरह का फंगस है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है सैप्रोफाइट्स, इसमें जो पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज सैप्रोफाइट्स। इसका मतलब होता है कि दे अर्न देयर न्यूट्रिशन, ठीक है, दे सक आउट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स, ठीक है, डिकेइंग मॉइस्ट लीव्स, मॉइस्ट डेड वुड और बाय अदर यूजलेस रॉटन रेसिड्यू और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल राइजोपस और पेनिसिलियम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ये जिंदा रहते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ इनका न्यूट्रिशन होता है। तो ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। इसके अलावा ये पैरासाइट के फॉर्म में भी उगते हैं, ध्यान रखना, दे आर ऑल्सो समटाइम्स ग्रोइंग एज पैरासाइट्स बाय टेकिंग और शेयरिंग द फूड ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल यूस्टिलैगो और प्यूसिनिया, ठीक है। इसके अलावा ये सिम्बायोटिक फॉर्म में भी रहते हैं। तो देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है इसमें सिम्बायोटिक में। द फंगाई विच को एग्जिस्ट विथ अदर प्लांट्स एंड फैसिलिटेट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स एंड प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर देम। द माइक्रोब लाइकेन, ध्यान रखना लाइकेन जो है आपका बेसिकली एल्गी प्लस फंगाई होता है। क्या होता है, एल्गी प्लस फंगाई होता है। अभी देखेंगे इसके बारे में डिटेल में, वरी मत कीजिए, ठीक है। बट ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो फंगाई होते हैं ये रूट में भी कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करते हैं, और उनके लिए भी प्लांट के रूट्स में भी जो फंगस पाए जाते हैं दे हेल्प देम एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। तो वहाँ पे भी सिम्बायोटिक रिलेशन है। अब देखो फंगस के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं दोस्तों। फंगस का आपने देखा कि भाई ब्लैक फंगस हो सकती है, येलो फंगस हो सकती है, व्हाइट फंगस हो सकती है, एस्परगिलस हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, बट हमेशा हार्मफुल नहीं होते, कुछ बेनिफिट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉइल का केस देखें, फंगाई डिकम्पोज विच एक्ट एज लाइक मैन्योर एंड द सॉइल बिकम मोर फर्टाइल। ऑब्वियस ही बात है, सॉइल में मैन्योर का कन्वर्जन होता है, सैप्रोफाइटिक है, तो वो जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उनको जल्दी सड़ा करके उसको न्यूट्रिएंट साइकिल में लेकर के आते हैं। दूसरा फूड, तो मैंने पहले ही बताया एगारिकस मोर्चेला आर यूज इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। मैंने बताया मशरूम आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, उसके साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं। एस्परगिलस पेनिसिलियम आर यूज इन चीज़ इंडस्ट्री। पेनिसिलियम जो है आपका इवन एंटीबायोटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। जो पहली आपकी एंटीबायोटिक खोजी गई थी दैट वाज पेनिसिलिन विच इज डेराइव्ड फ्रॉम अ फंगस दैट इज कॉल्ड पेनिसिलियम, ठीक है। यीस्ट लाइक सचारोमाइसिस सर्विसेई इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड डो। तो ध्यान रखना ब्रेड भी जो आप फूलता है ना, फ्लफी होता है, दैट इज ड्यू टू द सचारोमाइसिस फंगाई, ठीक है। वाइन्स बियर्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ द यीस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना यीस्ट की मदद से भी इसको फर्मेंट किया जाता है और इसी कारण से उसमें एल्कोहलिक प्रेजेंस होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो रोडोट्यूरेला डज नाइट्रोजन फिक्सेशन। मेडिसिन की बात करूं तो एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिटीन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, तो जिसके भी एंड में माइसिन आ रहा है ये सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, आप खुद देखिए फंगस से डिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत काम पड़ता है। फॉर एग्जांपल एस्परगिलस गैलोमाइसिस, ठीक है, पेनिसिलम ग्लॉकम आर यूज्ड इन गैलिक एसिड। किसको बनाते हैं, गैलिक एसिड में प्रोडक्शन में इनको काम लिया जाता है, पेनिसिलम एंड एस्परगिलस। इसके अलावा ग्लूकोनिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय फंगाई एस्परगिलस नाइगर एंड राइजोपस निग्रिकन्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और इसके अलावा ये फर्टिलाइजर का भी काम करते हैं, ध्यान रखना ये फर्टिलाइजर के तौर पे भी डाले जाते हैं, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में इसका यूज होता है। इसके अलावा एंजाइम्स एंड विटामिन की अगर मैं बात करूं तो एंजाइम्स एमाइलेज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एस्परगिलस ओरिजेई, इन्वर्टेज इज प्रिपेयर्ड बाय यीस्ट। देखो दोस्तों आपको हर एक जगह साइंटिफिक नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजेज पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एंजाइम एंड विटामिन, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें क्या काम आता है, तो गैलिक एसिड बनाने का काम आता है, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर बनाने का काम आता है। इसके अलावा आप देखिए एंजाइम एमाइलेज जो कि डाइजेशन में हमारे हेल्प करता है, इसको बनाने के काम आता है, ठीक है। इन्वर्टेज भी प्रिपेयर किया जाता है यीस्ट के द्वारा। विटामिन बी जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब ये एप्लीकेशन पता होगा तो आराम से आप सॉल्व कर ले जाओगे। इवन मेंस के भी क्वेश्चन आप बहुत आराम से लिख सकते हो। ध्यान रखना मेंस जो होते हैं वो उसका भी सवाल आप लिख सकते हो यहाँ पे।
फिर है माइको रेमेडिएशन। माइको रेमेडिएशन क्या चीज़ है, तो मैंने पहले ही बताया माइको जब भी आएगा दैट मीन्स फंगस, और रेमेडिएशन मीन्स किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको बायो रेमेडिएशन कई जगह यूज़ किया जाता है। बायो रेमेडिएशन बेसिकली क्या है कि आप कोई बायोलॉजिकल एंटिटी उठाते हो, स्पेशली इन जनरल प्लांट्स होते हैं या फिर फंगस होती है जिसको आप कहीं ग्रो करवाते हो और वो जो होते हैं पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने आप में, ठीक है। तो आप यूरेनियम ऑक्साइड्स को चाहो तो बायो मिनरलाइज कर सकते हो फंगाई का यूज़ करके, ठीक है। सम फंगाई आर हाइपर एक्यूमुलेटर्स कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड कंसंट्रेटिंग हैवी मेटल्स इन द मशरूम फ्रूट बॉडीज़। तो ऐसी जगह का आपको मशरूम नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मशरूम इसीलिए ट्रस्टेड जगह से लीजिए और अच्छी जगह से लीजिए। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल भी होता है। पेस्ट कंट्रोल क्या है, ब्यूवेरिया बासियाना, ठीक है, पैसिलोमाइसीज, इजारिया एसपीपी, ठीक है। तो ये सारे के सारे, और इसके अलावा है आपका लेकैनिसिलियम लेकैनी कैन बी यूज्ड इन पेस्ट कंट्रोल। ध्यान रखना ये सारे के सारे पेस्ट कंट्रोल में यूज़ होते हैं। एंटोमोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो होंगे उनको बहुत क्लियरली पता होगा कि ये कैसे यूज़ होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट इश्यूज इन यूकैरियोटिक सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स सच एज सेल साइकिल रेगुलेशन, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड जीन रेगुलेशन। तो आई होप ये समझ में आ रहा है आपको कि पेस्ट कंट्रोल में ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। चलिए अब देखिए लाइकेंस के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये क्या होता है, मैंने वहाँ पर भी बताया था कि फंगाई एंड एल्गी इन दोनों का ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जो फंगाई इसको क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट बोलते हैं। ये बेसिकली आपका वाटर, मिनरल और विटामिन सप्लाई करता है, ठीक है। और ये कहाँ से मिलते हैं, इसको सॉइल से मिलते हैं। सॉइल में अपनी जड़ें जमाता है और वहाँ से वाटर, मिनरल, विटामिन एल्गी को भेजता है, ठीक है। उसको स्टेबिलिटी भी देता है, ठीक है। एल्गी को क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट। क्यों, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, उसको फूड सप्लाई करता है, किसको, फंगस को। क्लियर है, फंगस इसको पानी दे रहा है, ये इसको फूड दे रहा है, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइकेंस इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी। लाइकेंस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाउंड ऑन ट्रीज। तो ये ट्रीज में बहुत ज़्यादा उगते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। लाइकेंस आर कैपेबल टू इंडिकेट एयर पॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स भी होते हैं। वाटर पॉल्यूशन दिखा सकते हैं, हैवी मेटल्स दिखा सकते हैं और साथ साथ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी दिखा सकते हैं अपना कलर चेंज करके, ठीक है। Lichens like reindeer mosses, Iceland moss, etc. are utilized as food stuff. ये कहाँ पे है दोस्तों, तो रेंडियर नाम से आप जज कर सकते हो कि जो पोलर रीजन होता है, स्पेसिफिकली नॉर्थ पोल, ठीक है। कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे जो रेंडियर होते हैं वो यहाँ पे लाइकेन खा खा करके ही जिंदा रहते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ फंगल डिजीज़ हैं दोस्तों। तो मैंने पहले ही बताया है आपको कि प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों में ही ये अफेक्ट कर सकते हैं। प्लांट में जैसे अगर मैं बताऊँ को फंगल डिजीज़ होता है तो देख लो एक बार, वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट मतलब आप बेसिकली लाल रंग का या पीले रंग का पाउडर देखते हो, ठीक है। तो वो चीज़ किसके कारण होती है, फंगल डिजीज के कारण होती है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। जो गन्ने में लाल लाल दाने से दिखने लगते हैं ना, वो भी फंगस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सोचिए लाल लाल जो गन्ने होते हैं उसको भी खा जाते हो, तो ऑब्वियसली बात है उसमें स्पोर्स रहेंगे, बट आपका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है कि वो फंगस आपको अफेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, एर्गॉट डिजीज ऑफ राई, पाउडरी मिल्डो ऑफ व्हीट। तो ये सारे डिजीज के नाम आप एक बार बस पढ़ लो। अगर कुछ ऐसा आएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा, अपने आप ध्यान आ जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एथलीट्स फूट, स्कैबीज, रिंगवॉर्म, मेनिंगाइटिस, अस्थमा, बाल्डनेस, एस्पेरोगिलस। तो दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड एक लेक्चर लिया है एनटीडीज़, ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। तो आपको बताना है इनमें से किस किस को इंडिया ने, इनमें से कौन कौन से, पहले तो ये बताइए एनटीडीज़ हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया ने किस किस को एलिमिनेट कर लिया है। कुछ इनमें से डिजीज़ है जिसको एलिमिनेशन हम कर चुके हैं, प्लीज़ उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए अब देखिए लेक्चर एंड हो चुका है और आपके सामने फिर है प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन जिसका मुझे जवाब देना है, ठीक है। तो देखो फंगस जो होता है ये ऑलमोस्ट हर प्लांट और एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। म्यूकोरमाइसिटीज एंड एस्परगिलस आर ओनली, दोस्तों ध्यान रखना इन्वायरमेंट में इन जनरल ओनली जब भी आएगा, इन जनरल बोल रहा हूँ अभी भी, 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत होगा। ध्यान रखना 70 to 80% प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे और इसलिए दूसरा अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर विल बी सी, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है कि फंगाई जो है बायो रेमेडिएशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं और मेडिसिन भी इससे बनाई जा सकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि एक फंगस से
डिड्यूस की गई थी। चलो, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है। अगर पसंद आया तो दोस्तों डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस। और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट है कि CSAT का हमारा कोर्स चालू हो चुका है। इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑप्शनल भी आपके लिए चालू है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी हालत में अपना जो UPSC का अटेम्प्ट है इस साल का, क्योंकि देखो प्री सबसे इंपॉर्टेंट है और प्री में बहुत से बच्चों को CSAT में बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ गो ऑन आवर वेबसाइट prepsiksha.com और वहाँ पे CSAT के लिए रजिस्टर करें। बहुत से लेक्चर आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, कुछ लेक्चर्स, और कुछ लेक्चर्स आपके लिए पेड हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल भी आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो वो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे जा करके। हमारा कोर्स ये चालू हो चुका है। तो दोस्तों कोई भी डाउट हो, चाहे CSAT से रिलेटेड हो, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड हो, या UPSC से हो, या किसी भी अदर एग्जाम से रिलेटेड हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, तो हम बेशक रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो सवाल देता हूँ वो भी मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप उसको अटेम्प्ट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन डू कीप वॉचिंग अस एंड डू कीप रिवाइजिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।